आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के भिवानी में हुई एक ऐसी ट्रेजेडी के बारे में जिसने इंसानियत को भी शर्मिंदा कर दिया। आज हम बात कर रहे हैं 19 साल की मनीषा की, जो कि एक प्रॉमिसिंग और यंग टीचर थी जिनकी जिंदगी एक दरिंदगी का शिकार हो गई। थिंक अबाउट इट यारो, एक छोटी सी उम्र में किसी की इतनी बुरी तरीके से जान ले ली जाए और उसके बाद पुलिस का रवैया और फिर इंसाफ के लिए लोगों का सड़क पे उतरना। यह कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं, ये कहानी है सिस्टम की लापरवाही की और आम आदमी के इंसाफ के लिए संघर्ष की। आज हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे, हर एक डिटेल को खोल कर रख देंगे विद सॉलिड प्रूफ फ्रॉम न्यूज रिपोर्ट्स। अंत तक बने रहना क्योंकि सच जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। देखो भाइयों और बहनों, मनीषा जो कि एक प्राइवेट प्ले स्कूल में टीचर थी, अपने परिवार के साथ भिवानी के एक गांव में रहती थी। शी वॉज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, फुल ऑफ लाइफ एंड अपने फ्यूचर के सपने देख रही थी। लेकिन 11 अगस्त 2025 को उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। वो अचानक से लापता हो गई। अब जब कोई अपना घर से गायब हो जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं? फैमिली पुलिस के पास जाती है। लेकिन मनीषा के परिवार का आरोप है और ये बात कई न्यूज हेडलाइंस में भी आई थी कि भिवानी के पुलिस ने शुरुआत में उनकी बात सीरियसली ली ही नहीं। उन्होंने ये कह दिया कि शायद वो किसी के साथ चली गई होगी। इमेजिन द पेन ऑफ द फैमिली। उनकी बेटी गायब है और पुलिस उनकी मदद करने के बजाय ऐसे जवाब दे रही है। इसी नेग्लिजेंस की वजह से शुरुआती जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ज़्यादा डिले हो गई। यह फैमिली का सीधा सीधा आरोप है। फिर 13 अगस्त को एक बहुत ही दर्दनाक खबर आती है। मनीषा की बॉडी सिंघानी विलेज के एक खेत में मिलती है। उसका गला कटा हुआ था। द ब्रूटेलिटी ऑफ द क्राइम सेंट शॉकवेव थ्रू द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दे डिमांडेड इमीडिएट एक्शन एंड राइज द सीरियस क्वेश्चन अबाउट द पुलिस इनिशियल हैंडलिंग ऑफ द केस। न्यूमरस प्रोटेस्ट ब्रोक आउट अक्रॉस भिवानी। इन प्रोटेस्ट में लोगों ने सिर्फ इंसाफ की मांग नहीं की, बल्कि उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की डिमांड की जिन्होंने शुरुआत में मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया था। और देखिए, लोगों की आवाज सुनी गई। गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया। अकॉर्डिंग टू वेरियस न्यूज रिपोर्ट्स, हरियाणा गवर्नमेंट सस्पेंडेड एंड ट्रांसफर्ड वेरियस पुलिस ऑफिसर्स। अब देखिए, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन तो शुरू कर दी और उन्होंने एक अलग ही थ्योरी पेश की। कुछ न्यूज हेडलाइंस में यह भी आया है कि पुलिस को एक कथित सुसाइड नोट मिला है और मनीषा के सिस्टम में इंसेक्टिसाइड भी पाया गया है। लेकिन मनीषा का जो परिवार है इस सुसाइड थ्योरी को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उनकी बेटी खुश थी और सुसाइड करने की कोई वजह ही नहीं थी। प्लस उन्होंने बॉडी पर चोटों के निशान भी देखे हैं जिससे उनका मर्डर का शक और गहरा हो गया। तो यहाँ एक सेकंड के लिए पॉज लेते हैं। इन क्राइम केसेस को एक्सप्लोर करते वक्त हम हमेशा व्हाट इफ सिनेरियो के बारे में सोचते हैं। एक अलग फैसला और पूरी क्राइम स्टोरी बदल जाती। और व्हाट इफ की इस फैसिनेटिंग दुनिया से जुड़े हुए हैं आज के हमारे स्पॉन्सर डेडली नॉवेल्स। जैसे हम रियल लाइफ में मिस्ट्रीज के बारे में सोचते हैं, इमेजिन कीजिए वही सवाल उन हीरोज और विलन्स के बारे में जिन्हें आप जानते हैं या सोचते हैं कि आप जानते हैं। deadlynovels.in पर आपको मिलेगी मार्वल, डीसी, वन पीस, नारुतो जैसे कई यूनिवर्सेस की ग्रिपिंग फैन फिक्शन नॉवेल्स जो आपको ले जाती है उनके सबसे डेडली व्हाट इफ्स में। तो deadlynovels.in पर जाइए और अपनी अगली इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। अगर आप अपनी परचेज के बाद किसी भी नॉवल में रेयर क्राइम कमेंट करते हैं तो आपको आपकी परचेज के 15% एक्स्ट्रा कॉइंस मिलेंगे। वंस अगेन थैंक यू फॉर द डेडली नॉवेल्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। लिंक और कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब वापस चलते हैं हमारी स्टोरी पर और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। इस कंफ्यूजन और पुलिस की शुरुआती लापरवाही के चलते लोगों का भरोसा हिल गया है। यही वजह है कि इंसाफ की मांग और तेज हो गई है और लोगों ने एक ही बात कही कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और फिर वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। बढ़ते हुए प्रेशर को देखते हुए हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी ने फाइनली ये अनाउंस किया कि मनीषा मर्डर केस की जांच अब सीबीआई करेगी। ये खबर बहुत ही सी न्यूज हेडलाइंस में प्रोमिनेंटली छपी है। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द फैमिली, अ थर्ड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन वाज आल्सो कंडक्टेड एट एम्स दिल्ली। The findings of this report are crucial and are expected to provide more clarity on the cause of death. अब अगर बात करें कि इन्वेस्टिगेशन अभी कहां तक पहुंची है तो देखिए, सीबीआई ने ऑफिशियली केस अपने हाथ में तो ले लिया है, तो हरियाणा पुलिस द्वारा कलेक्ट किए गए सारे के सारे एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर रहे होंगे। क्राइम सीन का भी दोबारा से निरीक्षण किया जा सकता है और जो भी विटनेस हैं उनसे फिर से पूछताछ हो सकती है।
हाँ, एक और बात जो सामने आई थी वो थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कथित इन्वॉल्वमेंट। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें गैंग ने धमकी दी थी कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो वो खुद से बदला लेंगे। हालांकि इसकी ऑथेंटिसिटी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इसने इस मामले को और भी ज्यादा सनसनी बना दिया है। न्यूज चैनल्स ने भी इस खबर को काफी कवर किया है। जो अभी आपकी स्क्रीन पे न्यूज आ रही है ना, इसके अंदर मैंने ये देखा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये कहा है। तो दोस्तों, ये है अब तक की कहानी मनीषा के दुखद केस की। एक यंग टीचर की जान चली गई, पुलिस की शुरुआती लापरवाही सामने आई, लोगों ने इंसाफ के लिए आवाज उठाई और अब सीबीआई मामले की जांच कर रही है। सवाल अभी भी बहुत सारे हैं। सच क्या है और क्या मनीषा का मर्डर हुआ था या पुलिस की सुसाइड थ्योरी सही है? अगर मर्डर हुआ था तो कौन लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया और पुलिस इतने कौन सी उनकी पहुंच है कि वो क्या नाम है पुलिस उसको छुपाने की कोशिश कर रही है? और क्या सीबीआई इस रहस्य को सुलझा पाएगी और मनीषा और उसके परिवार को इंसाफ दिला पाएगी? आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अगर आपको लगता है कि सीबीआई जांच से सच सामने आएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इससे लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ये बात और लोगों तक भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच इन डेप्थ स्टोरीज। धन्यवाद। इंसाफ जरूर मिलेगा।